पेज नंबर है, सॉरी, 1 और 15, 1 का 15, ये कुछ संख्या है। तो ये सर, ये 40 डिस्प्ले वाला रैयत लोग जो है, ये 3 को कुशीनामा से संतोष का बंसवाल। हाँ भाई, चलिए ना, ये अगर नहीं बेचा सर किसी को, तो जमीन को ट्रांसफर होने का सवाल पैदा नहीं होता है। अब ये लोग मिल के बेच दिया 40 डिस्प्ले, ठीक है। अब ये 40 डिस्प्ले आपको रसीद दिखाते हैं, ये 3 सर, ये 40 डिस्प्ले, ये इसका भी रैयत है, ये सब सारी इसका भी रजिस्टर में मौजूद है सर। और ये 82 डिस्मिल जब 1 एकड़ 22 मिनट के बसता है सर, ये सेक्शन सब में से पीछे दिखाते हैं। मेरा कैमरा उनको बोलेंगे थोड़ा करीब से दिखाओ, मेरा व्यूअर्स भी जाने और लोग भी जाने। तो ये 82 डिस्मिल बताता सर, ये 40 डिस्मिल सर जमीन, ये डीट वाला है, ये 40 डिस्मिल के मालिक है। इसका मोटेशन है सर, इसका मोटेशन ये यहाँ अंचल से हुआ है। हाँ ठीक है। ये आदमी अगर किसी को 2-4 डिस्मिल जमीन बेचता है सर, तो ये आदमी लीगल में या लीगल में? ये तो जांच करने को ये तो फाइल रहा सर, फाइल रहा, ये आपके पास फाइल है ना। इसके बाद ये जमीन आप दिखा रहे हैं संतोष पर ट्रांसफर, जी, संतोष से किसी और पर भी ट्रांसफर होगा, उसकी जानकारी हम यहाँ से कैसे देंगे? तो ये पूरी देखने के बाद सर, ये डेट दिखाए आप संतोष जी का, संतोष जी आपको दिए 40, ठीक, यहाँ तक ठीक है। लेकिन उससे पहले भी और क्या हुआ है, खरीद बिक्री, ये सब थोड़ा देर पहले मैं इसी बात को आपसे जिक्र कर रहा था। थोड़ा देर पहले जो मैं जिक्र कर रहा था सर, ऐसा कुछ होता है कि जो रैयत है जिसका दोस्तों मैं अभी आप लोगों को मिलाता हूँ, ये सिसई का अंचल सिसई ब्लॉक का कर्मचारी जी से, बरजेश जी से। आइए उन्हीं की जबानी जानते हैं काम किस तरह चल रहा है, और काम चलने के बाद जो है ये कर्मचारी सर जो बताएंगे। किस नंबर था उसका? 1 मिनट दोस्तों, किसका? हाँ जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे सीओ सर तो अंचल अधिकारी जो भी होते हैं, तो वो आपके जिम्मे में रजिस्टर 2 वगैरह सारा चीज देते हैं, तो पब्लिक को किस तरह उनका लाभ देते हैं आप? रजिस्टर 2 से काम करने, मोटेशन वगैरह का काम करते हैं, हाँ, या और भी चीज, तो किस तरह? जैसे अभी सुनने को मिला है कि अंचल से डीट, वहाँ क्या कहते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस से डीट बनता है, और डीट बनने के बाद ऑनलाइन होके यहाँ ट्रांसफर होके अंचल आ जाता है। हाँ, और अंचल में मोटेशन का प्रोसेस चालू हो जाता है। हाँ, वो आ जाता है, वहां से रजिस्ट्री ऑफिस से डीड ऑनलाइन आ जाता है सीओ लॉगिन में, सीओ साहब के यहाँ से फिर हम लोग उसमें काम करते हैं। तो उसमें क्या जांच पड़ताल आप करते हैं? जैसे ऑनलाइन आ गया तो आप लोग का रिस्पांस बनता है कि नहीं जांच पड़ताल करने का? कि ये ऑनलाइन जो आया है ये डीट, या तो इसका रैयत का नाम क्या है, ऐसा कुछ? हाँ, आता है कि जमीन किसके नाम से है, बेचने वाला का क्या रिश्ता है उस पंजी टू रैयत से, क्रेता का दखल है या नहीं है। सर जैसे कि सुनने को मिला रजिस्टर 2 में जो नाम होता है, रजिस्टर 2 में जो दर्ज होता है, तो जिस रैयत का नाम दर्ज होता है मालिकाना हक वही रखता है। वो रैयत उसका वंशज सबको मालिकाना हक मिलेगा, उनका वंशावली के हिसाब से वही बेच सकता है। हाँ, और उसको दूसरा कोई मिसयूज नहीं कर सकता। नहीं, कैसे बेच? ये देखने का जिम्मेवारी आप लोगों का, सीओ सर जी का है। हाँ, यदि दूसरे को बेच दिया रहेगा तो उसका म्यूटेशन कैसे होगा? फिलहाल आपको मालूम है सर कि ये जमीन के मैटर में चानों का सीओ जो है सस्पेंड हो चुके हैं, उसके बारे में कुछ नहीं? उसके बारे में तो नहीं पता है हमको, क्यों हुए हैं और बात क्या था। प्रयास भी नहीं किया कभी? क्या जरूरी, आपका अपना काम सही है। नहीं, प्रयास क्या करना है, देखते तो में रहता है सबका, क्यों नहीं रहेगा? रेवेन्यू से मैटर रहता है तो जानना ही चाहिए। तो 2 मिनट माफी चाहते हैं आपसे सर, आपका गुड नाम क्या हो सर? ब्रजेश कुमार सिंह। इनका नाम ब्रजेश, जैसे कि इनकी जुबानी सुन रहे हैं, हम रजिस्टर 2 से रिलेटेड जो भी बात है आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दोस्तों बने रहिए वीडियो का अंत तक। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि रजिस्टर 2 को थोड़ा सा दिखा सकते हैं मेरे व्यूअर को? हाँ, रजिस्टर 2000 मेरे व्यूअर से देखेंगे, समझेंगे कि रजिस्टर 2 से क्या होता है, यानी आपको तो उसका जिम्मेवारी है। बाई दुबे अगर किसी का जमीन का रैयत के बिना दूसरे व्यक्ति द्वारा अगर रजिस्ट्री कर दिया जाए, और उसका ओरिजिनल रैयत आपको मिल जाए, और ओरिजिनल रैयत मिलने के बाद में अगर आके ओरिजिनल रैयत कहता है कि ये रजिस्टर 2 में जमीन मेरा है, और उसका सारा डॉक्यूमेंट्स कोर्ट द्वारा भी जो बनाया गया है वो मेरा है, और इसको आप किसी तरह भी ऑनलाइन मत कीजिए। रजिस्टर 2 का जैसे नकल आप देते हैं, हाँ, रजिस्टर 2 का नकल तो देते होंगे? हाँ, यहाँ तो रजिस्टर 2 का नकल जैसे देते हैं, तो रजिस्टर 2 का नकल देने से पहले जो रैयत है उसको आप बेहतरीन से जांच पड़ताल कर लेते हैं कि ये फला आदमी के नाम से ऑनलाइन है और ये फला आदमी के हक में है। तो ऐसा सर, ऐसा हुआ है कि जो रैयत नहीं है उसके नाम से मोटेशन हो गया हो? नहीं, वैसा नहीं होगा, जो रैयत नहीं। और गलती से जैसे सपोज भाई साहब, आपके नाम क्या नाम है सर? गुड नाम क्या हुआ? राजकिशोर महतो जी को सपोर्ट कर रहे हैं, मान के चलिए ये रैयत है
और ये रैयत हुए, उनके बाद में ये किसी को रजिस्ट्री नहीं किए हैं, पूरा रजिस्टर 2 में इनका जमीन दिखा रहा है। हाँ और बिना केवाईसी चुटका में रजिस्ट्री होने समय अगर बाय द वे किसी को जमीन कोई बेच दिया होगा बिना रैयत द्वारा, हाँ तो रैयत द्वारा जो सर ऑनलाइन और रजिस्टर 2 में जो मौजूद है जमीन, हाँ। ये जमीन अगर इनके नाम से है तो ये और किसी को जमीन अपना बेच सकते हैं क्या सर? अब जमीन इनके नाम पर पंजी 2 में है, पहले नहीं बिक्री किए हैं, वर्तमान में जमीन है स्थल में, तो बेच सकते हैं। पहले उनका बिक्री क्या नहीं होगा सर, जो चुटका में लिया है जो जमीन का रैयत ये नहीं है, तो कोर्ट का मामला वो तो है। 420 फंस जाएगा क्या? वो सब हम कैसे बताएंगे? नहीं, वो रजिस्ट्री कोर्ट अगर का मान के मामला है। चलिए रैयत नहीं कर दिया तो वो 420 फंस जाएगा। न्यायालय है, वहाँ की बात वो लोग जानेंगे। ठीक है सर, जैसे कि मैं देख रहा हूँ आप भी अपना काम को बाखूबी निभा रहे हैं कि दोस्तों जैसे देख रहे हैं बरजस जी से बात हो रहा था और यही बाखूबी अपना ड्यूटी को निभा रहे हैं और अधिकारी से किसी तरह कोई शिकायत नहीं सुन रहे हैं, सारा पब्लिक को मुनाफा भी दे रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ सर, आपका 4 बात मेरा पास था जिसको मैं पब्लिक के बीच में पर्सनली बोलूंगा, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसको वेरीफाई करना है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं? थोड़ा सा टाइम देंगे 2 मिनट। हाँ हाँ, कहे नहीं, पूरा दे देंगे। तो 1 सेकंड लाइए, थोड़ा सा कागज को थोड़ा सा देखिए सर, इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है सर आप थोड़ा सा इसको देखिएगा और आपकी राय मैं जानूंगा। मेरा व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं आप लोगों से बरजस जी से रूबरू कराया हूँ तो इसका थोड़ा सा नॉलेज आप लोगों को भी हो जाए, और जो भाई देख रहे हैं आप लोग भी वीडियो को चैनल को क्या कहते हैं सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, ये तो इसको छोड़िए, इसको दूसरा काज है, ये है डीड बरजस जी, ये जमीन रजिस्टर 2 में मौजूद है। इसको देखिए खाता प्लॉट में कौन है, देखिए सर ये जमीन रजिस्टर 2 में मौजूद है सर, और बताते हैं ये जीत फर्स्ट ऑनर का है, ये रैयत है सर, शेख अनुपा जो है ये रैयत है। और ये सर फिलहाल 1 मिनट थोड़ा सा पकड़िए ना, आधा मिनट सर, थोड़ा सा कट लीजिए, आपको ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। ये जो है सर ये बता रहे हैं, मैं दिखाना जो चाहता हूँ उसका मेन मकसद मेरा दिखाने का ये है, और मेरा व्यूअर्स को भी और जो दोस्त यार हैं उनको भी जानकारी देना चाहता हूँ मैं कि अक्सर ज़मीन के मामले में जो नहीं जानते हैं उनको जो है कहा जाएगा वो डीटी में है सर, इसी डीट में है। तो ये डीट वाला आदमी जो है सर, इसका कुर्सी नामा में 3 आदमी आता है सर। ठीक है। शेख अनुपा का बेटा शेख कासिम, शेख इब्राहिम, शेख इस्माइल, ये तीनों रैयत मिल के सर एक जमीन को हम देखे यहाँ, जिसको जाने तो हम जानकारी लेने के लिए आपके पास आए। ये डीट में कन्वर्ट कर देता है सर, यानी ट्रांसफर कर देता है पूरा को। किसको? शेख अनुपा को नहीं, सॉरी शेख संतोष को। शेख संतोष को सर आपको बताते हैं, ये देखिए शेख संतोष सर, ये रजिस्ट्रार ऑफिस का वेरीफाई किया हुआ डीट। ठीक है, आप थोड़ा गौर कीजिएगा। ये शेख संतोष में ट्रांसफर कर दिया सर। अब 3 गो बेटा शेख इस्माइल, शेख इब्राहिम, शेख कासिम जो है सर, ये तीनों मिलके यहाँ डीट कर दिया। इसके नाम से बाकायदा इसका मोटेशन है सर, बाकायदा इसका मोटेशन आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ मोटेशन है इसका मोटेशन से रिलेटेड, ये रैयत का बेटा है, इसका कुर्सीनामा भी मैं आपको दिखाता हूँ। और इसको थोड़ा सा ये गौर कर ले आप। जैसे ये है सर 40 डिसमिल को ट्रांसफर होगा करना, ये है सर, ये उसका मोटेशन स्लिप है, इसको गौर से देखिए सर। ठीक है। कैमरामैन से कहूँगा इसको शूट करना। चलिए ठीक है। ये सर यहाँ लिखता है शेख संतोष, संतोष मियाँ है ना, पेशरन शेख धाना मियाँ। ओके सर। और इसमें लिखता है प्लॉट नंबर 356 सर, और 1 एकड़ 22 खाता नंबर 5 लिखता है। चलिए ठीक है, वो देख लिए, खाता नंबर 5 यही जमीन। बताते हैं हम सर, ये खाता नंबर 5 रजिस्टर 2 में मौजूद है सर, है ना। वॉल्यूम नंबर कितना है सर? 15, पेज नंबर 1, सॉरी 1 और 15, 1 का 15, 1 का 15, ये पूर्ण संख्या है। 15 भाग वर्तमान है। चलिए ठीक है। तो ये सर ये 40 डिसमिल वाला रैयत लोग जो है, ये 3 को कुर्सीनामा है, शेख संतोष का बंसवाली। भाई चलिए ना, वो तो हुआ। ये अगर नहीं बेचा है सर किसी को, तो जमीन तो ट्रांसफर होने का सवाल पैदा नहीं होता है। अब ये लोग मिल के बेच दिया 40 डिसमिल को सर, ठीक है। अब ये 40 डिसमिल को आपको हम रसीद दिखाते हैं, ये 356 है। ये 40 डिसमिल का रजिस्टर, ये इसका भी रैयत है, ये शौकत अंसारी, इसका भी रजिस्टर 2 में मौजूद है सर, ठीक है। और ये 82 डिसमिल जब 1 एकड़ 22 में काट के बसता है सर, ये शेख संतोष मियाँ से फिर से दिखाते हैं। मेरा कैमरामैन को बोलेंगे थोड़ा करीब से दिखाओ, मेरा व्यूअर्स भी जाने और लोग भी जाने। तो ये 82 डिसमिल बताता है सर, ठीक है। ये 40 डिसमिल सर जमीन, ये डीट वाला है, ये 40 डिसमिल का मालिक है। इसका मोटेशन है सर, इसका मोटेशन ये रहा, यहाँ अंचल से हुआ है मोटेशन। ठीक है। ये आदमी अगर किसी को 2-4 डिसमिल जमीन बेचता है सर, तो ये आदमी लीगल में है या अनलीगल में है? ये तो अब पूरा जांच करने पर भाई कि ये तो फैल रहा है सर। नहीं फैल रहा, ये आपके पास फाइल है ना। इसके बाद ये जमीन आप दिखा रहे हैं संतोष पर ट्रांसफर, संतोष से किसी और पर भी ट्रांसफर होगा,
उसकी जानकारी हम यहाँ से कैसे देंगे? तो ये इसकी तो डीड- पूरी ये डीड तो देखने मैंने के आपको दिखाया बाद, सर। अरे ये भाई डीड जो ये डीड दिखाए आप संतोष जी का, संतोष जी आपको दिए 40, हाँ, वो ठीक, यहाँ तक ठीक है, लेकिन उससे पहले भी और क्या हुआ है खरीद बिक्री, ये सब तो अब थोड़ा सब देर देख। पहले मैं इसी बात को आपसे जिक्र कर रहा था। हाँ, थोड़ा देर पहले जो मैं जिक्र कर रहा था सर, ऐसा कुछ वो होता है कि जो रैयत है जिसका नाम रजिस्टर 2 में तो मौजूद वो हो, फिर क्या बोले, बिना यदि रैयत और का कोई बेच दे? हाँ नहीं तो वो अब पहले कैसे बिका क्या होगा, वो पूरी उसकी भी कागजात को देखना होगा, तब कंफर्म होंगे। ये तो कागजात ला दिए सर, जमीन नहीं, यही है मेन कागजात। ये आपके पास जो है उपलब्ध है वो ना भाई, मेरे यहाँ पास नहीं, उन्हीं से लाए हैं, जो मालिक है उसी से लाए हाँ हैं। ठीक है, तो अब इनके पास ही मालिक दिए, इसके बाद इसकी जांच और पंजीटी वगैरह से करने के बाद और गलत कि- पाया जाएगा तो उसको सजा दिया जाएगा। नहीं अब वो तो कोर्ट का ये मैटर है, सजा मिलेगा आपकी कि तरफ से क्या, कुछ संबंध बनता है कि नहीं उसको नहीं, कुछ बोलने का सर? अभी इसी को हम कह दें कि ये बस हो गया से मतलब नहीं है, और इसमें और क्या क्या बात है आप लोग के ये नजदीक पूरी, सर ये डॉक्यूमेंट्स मैटर करता है या और किसी नहीं नहीं का किसी ये व्यक्ति का बात ये मैटर भी करता है? कागज है, मैं मोबाइल थोड़ा सा दिखाना चाहता इसके हूँ। बाद भी और क्या हो, ये तो कंफर्म है कि मोटेशन तो मोटेशन हो जाता है। म्यूटेशन है तो म्यूटेशन होगा, अब इसके किसका बाद भी mutation है सर? अब यहाँ म्यूटेशन आप जमीन ले लिए, जी। इसके बाद कब लिए, उसके बाद वहाँ क्या मैटर आया, ये तो वो बताएगा तो ना। रजिस्टर 2 फैसला करते ना सर। हाँ रजिस्टर तो में रजिस्टर भी 2 में ये तुरंत में कैसे जांच लिया कि छानबीन बस, से पता चला हाँ सर हाँ एक मिनट, कि रजिस्टर 2 में इसके जमीन मौजूद है, तब 40 पर ट्रांसफर किया गया सर। हाँ ना ठीक है वो तो होगा, हाँ। लेकिन अब कह रहे हैं म्यूटेशन नहीं हुआ या ये बेचे किसका तो नहीं नहीं, हुआ? अब क्या तो इसमें दिक्कत क्या हुआ? मेरा दिक्कत नहीं है सर, मेरा बताने का मतलब पर्पल ये है कि ये डीड को ये मालिक जब ट्रांसफर किए शेख संतोष मियाँ, शेख अनूपा से जो खरीदा ठीक है, तो फिर ये सेकेंड मालिक हुआ सर कुल मिला के। हाँ, अब ठीक है। सेकेंड मालिक के बाद थर्ड मालिक अभी तक कोई नहीं बना है, और कोई थर्ड पर्सन आदमी तो उसको रोकने का ये नहीं रख सकता सर। जो मालिक ही नहीं है तो काहे रोकेगा? काहे रोकेगा? ये भी एगो मैटर करता है। तो मोबाइल को थोड़ा देखा, रोक रहा है ये तो कोई देखिए मालिक सर, होगा। ये रिजेक्ट का एगो हम वजह देखें, ये क्या लिखता है, रिजेक्ट के जांच प्रतिवेदन के आधार पर पंजी 2 में जमाबंदी रैयत नजमुल हक के नाम से खाता संख्या 5 प्लॉट संख्या 356 दिखाया रकबा गया। 122 दिखाया गया। हाँ तो ये तो मैं ये होगा, साबित ये नजमुल मियाँ का अति को आप नोटिस करवाइए सर, और नोटिस करवा के पूछिए हाँ। आपका बाप जो जमाबंदी भी दिखा ये- रहा है हाँ। रजिस्टर 2 में नहीं है तो फिर कहाँ से आया? ऐसा तो हो सकता है। वो तो मैटर है, वही ना बोले तो सीओ मैडम को आने किसको दीजिए। बात किया हाँ जाएगा? हाँ तो इसमें आप कोऑपरेट कीजिएगा सर। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ठीक है सर। ऐसा है मैं दिखा रहा था, अभी तक तो कागज के था, कागज के मैटर था। अब जो है इनसे हट के, खैर बजट सर से बात करके, सर आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, अरे और जानकारी लेके भी बहुत खुशी है। नहीं, और जहाँ जो तक भी होगा कोऑपरेट हमसे हम चाहिए सबके- करेंगे, आप भी थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, पूरा करते हैं। और इसका भी क्या करते से जो करना है इसको करके कोऑपरेट कीजिएगा। हाँ, करेंगे, हम बिल्कुल। आपका कोऑपरेट करेंगे, सीओ सर से पहले बात कर लेंगे हम। हाँ ठीक है सर, मैटर को ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों मैं शीशे अंचल आया हुआ था, इससे पहले मैं दिखाया कि कर्मचारी सर से बात किया तो अधिकारी सर नहीं थे, सीओ मैम नहीं थे। जब आए तो इनसे परमिशन लिए, तो अभी 2 मिनट का इनसे रूबरू आपको कराते हैं। ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और फिर भी मैं आपकी अपना जवानी बता देता हूँ कि मैम के पास आए हैं एक ज़मीन के मैटर लेके, इसको वेरीफाई करके क्लियर भी करेंगे, और क्लियर करने के बाद में सीओ मैम की जुबानी खुद जानते हैं। तो सर इसका रजिस्टर टू आप मंगा रहे हैं? हाँ, अभी हम हमारे जो राजस्व कर्मचारी हैं उनसे हम रजिस्टर 2 मंगा रहे हैं। हम जो आवेदक हैं उनको भी दिखा देंगे, उनको संतुष्ट करा देंगे मैटर क्या है। उसके बाद ही हम उसका उसमें जो हम अग्रतर कार्रवाई के लिए जो भूमि सुधार उपसमाहर्ता को भेजे हैं उसका डिटेल भी हम इनको बता देंगे, ताकि ये भी क्लियर हो। तो जमीन के विषय में सर के सीओ जो होते हैं पूरा अंचल का, मतलब मैम भी होते हैं और प्रखंड का अधिकारी भी होते हैं, तो इसलिए इनसे ज़्यादा नॉलेज भी किसी की नहीं होता है। तो सीओ मैम अभी क्लियर करके बताएंगे, तब तक क्लियर ब्रेक होता है दोस्तों। तो जैसे सीओ मैम से जानते हैं कि 3 बार नोटिस देके उनको बुलाया था सर। हाँ, नोटिस देकर उनको बुलाया गया था। उसके बाद चूँकि उसमें अभी देखना पड़ेगा कि नोटिस में वो प्रेजेंट रहे या नहीं रहे, उसके बाद मैं आपको क्लियर बता दूंगी उसमें ये क्या है। हाँ, उससे पहले वेरीफाई करना तो आप ही का काम है, आपसे जो अप्रूवल होगा उसके बाद नीचे काम होगा। तो LRDC के यहाँ आप नोटिस भेजे हैं? हाँ, LRDC के यहाँ वो अभिलेख भेजा गया है, जो कि दोहरा जमाबंदी चल रहा है, उसी का अभिलेख वहाँ भेजा गया। एक जमीन में दोहरा जमाबंदी चल रहा है? हाँ, दोहरा जमाबंदी चल रहा है। एक जमीन में देख सकते हैं दोस्तों, दोहरा जमाबंदी चल रहा है। तो सीओ मैम लोग को भी कष्ट होता है कि इसको वेरीफाई करके दूध का दूध है पानी के पानी करने के लिए। तो बने रहिए एंड तक वीडियो में। मैं सीओ मैम उनकी भूमि सुधार के बारे में और भूमि के बारे में। तो जैसे कि देख रहे हैं आप कि कर्मचारी सर जो है रजिस्टर 2 लेके आए हैं, और अभी मैम हमको वेरीफाई करके क्लियर करा रहे हैं। तो विक्रम आप भी वेरीफाई हो लीजिए और देखिए सर जो बता रहे हैं उसको।
इसका क्लियर निकाल के दिखाइए, पेज नंबर चला है इस शेख संतोष मियां का जमाबंदी दिखाइए ना एक जगह। तो हम दिखा रहे हैं ना, फिर से मुलाकात ठीक है ठीक है ठीक है। तुरंत मिल जाएगा ना। बड़ा भाव मान के चलिए रजिस्टर 2 में शेख संतोष मियां के नाम से रजिस्टर्ड है कि नहीं, तो खोजेंगे तब हम बताएंगे जी। अभी शेख संतोष मियां तो हमको नहीं मिला है, शेख संतोष इसमें वॉल्यूम में नहीं है। 356 एकड़ 22 किसका नाम से है? 13 डिसमिल बेचा भी है। किसके नाम से है? शेख नजमुल, बाप का नाम शेख कादिर। तो ये जमीन तो खतियान में दिखाता है शेख अनुपम या सर यहाँ है। हाँ, अब बिक्री भी क्या है इसमें? कब का चढ़ा है? ऑनलाइन दिखाइए सर, अभी तो डेट ऑनलाइन तो डेट नहीं थोड़ा लिखा सा हुआ एक मिनट, पंजीकृत में। थोड़ा सा पंजी 2 के दिखा, मेरा कैमरामैन शूट करेंगे, अभी विवाद इसका भी डेट को दिखाइए देख ना। लेंगे, वो भी इसका हम नाम बता से देंगे। कितना कितना चलता है। वो बता देंगे अभी। तो मैम ऐसा ये खतियान जो है ये तो ओरिजिनल है, तो इनके बाद जो ट्रांसफर जिनके नाम से हुआ है तो उन्हीं के नाम से अभी तक भी है रजिस्टर्ड में। वो तो हम देख के बताएंगे ना अभी। नहीं हम देखें उसको, आप भी देख लीजिए। अभी तो आपके सामने हम दिखा दिए कि 1 वो एकड़ एक 22 आदमी डिसमिल है। किसके नाम से चलता है। हाँ। जमीन तो आपका 1 एकड़ 22 डिसमिल है। हाँ, तो रसीद उसमें भी करता है 4-5 इसमें। आदमी के नाम से कैसे चलेगा? लेकिन एक ओरिजिनल आदमी के रैयत नाम जो है से। उसका कोई कदर है कि नहीं? ओरिजिनल रैयत का शेख अनुपा का इसका रसीद कटता है। शेख संतोष के नाम से ये है ओरिजिनल रैयत सर, ये ओरिजिनल रैयत का ये रसीद है। हम देख के बताते हैं। 82 डिसमिल सर, क्या बोलेंगे? ये ओरिजिनल रैयत है। 40 के बाद में ये 1/22 से, ये 1/22 से कितना है देखते हैं। हाँ, ये 1/22 से 40 कटा तब क्या कहते हैं, 182 बचा है ये सर। ये ओरिजिनल रैयत जो है इनसे जो ट्रांसफर होकर आया है इसमें, उसके बाद से शेख संतोष मियां ओरिजिनल रैयत है। उसके बाद में इससे ये रैयत लोग एक भाई अपना हिस्सा को बेचा 40 डिसमिल, उससे पहले किसी तरह का कोई बिक्री नहीं किया है। और कोई चुटका में रजिस्ट्री करवा के 420 करेगा सर, तो उसका तो उसका हम लोग कुछ भी नहीं बता सकते। अगर 420 जाली काम नहीं होता, मान के चलिए, जाली काम किया तो फिर उसका 420 का केस फिर होगा। है ना। तो इसके लिए आप नोटिस देके बुलाइएगा सबको। वो तो हम बना के भेजे, हमारे यहाँ वो हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। नहीं तो इनको तो आप कार्रवाई कर सकते हैं सर, जैसे ये जो है कार्रवाई हम नहीं कर सकते। हम किसी का रजिस्ट्री पट्टा को हम चैलेंज नहीं कर सकते, वो रैयत को चैलेंज करना पड़ेगा। अच्छा। जो भी रैयत है वो चैलेंज करेंगे। इसको किस तरह चैलेंज करें मैम? सिविल कोर्ट में जाके ये चैलेंज करेंगे कि उनका जो पट्टा है गलत है। अच्छा, तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, देख पा रहे हैं कि सीएम हम कह रहे हैं कि भूमि विवाद अगर ओरिजिनल जो रैयत है उनको अगर किसी तरह का कष्ट हो रहा है कि उनकी जमीन में कोई और दोहरा तेहरा रैयत चढ़ गया है, तो उनको आगे से शिकायत कर सकते हैं मैम से। और दूसरा बात है कि न्यायालय में भी, सक्षम न्यायालय में जाके आप अपना दावा कर सकते हैं कि ये रैयत ओरिजिनल में यही है, इन्हीं के नाम से रसीद भी कटता है। और रैयत जो है किसी तरह का अगर दूसरा चढ़ा है तो उसको न्यायालय अपना जिसके पक्ष में देगा जजमेंट वो देंगे, उसके बाद में क्लियर होता है। जी मैम, कैसे मैम? हाँ ठीक। और बाकी एलआरडीसी से भी कुछ जानकारी मिलेगा मैम? अरे पहले वो देखने दीजिए हमको, विविधवाद हम भेजे हैं। अच्छा, विवाद तो एक विवाद आ रहा है तब तक के लिए क्यों आ रहा है, इसके लिए मैं क्यों जाऊँ, क्योंकि मेरा जमीन मेरा पास है, कोई मेरा जमीन में इस तरह करता है। आप तो भेजे थे ना हम इनको, वहाँ नहीं है आपका मोबाइल पे? मैं और भी इस जमीन से रिलेटेड और भी जो है इस जमीन से रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंट्स है और जिस तरह का भी डॉक्यूमेंट्स है, मैं सारा तरह का इंक्वायरी करके और आप लोगों के सामने रूबरू कराऊंगा। और जमीन का जो रैयत है उनको भी जमीन के पास में खड़ा करूंगा, और जमीन के पास खड़ा करके और किसी भी तरह का कहते हैं सो विवाद है उसको बताएंगे। देखिए पंजीटू में किसका किसका नाम से खाता 5 का है ना, हाँ, जी 356 सर, का। जी सर। एक चलता है गुलशन के नाम से जी, दूसरा चलता है चंद्रू साहू के नाम से जी, तीसरा चलता है उर्मिला देवी के नाम से जी। फिर चलता 2 को शौकत अंसारी के नाम से चलता है। बताइए। फिर ललित मेरा एक है और 2 चला गया। फिर चंद्रू साहू के नाम से, फिर नजम, ये तो इसी खाता का है। इस खाता का दिख रहा है। ये रैयत है, ओरिजिनल रैयत है जिसको आप, वो जो दिखे सब हवा में है मैम। चमरू साहू को बेचने वाला किसी तरह का रैयत नहीं है, कौन बेचा हो तो चमरू साहू खुद बताएंगे। नहीं, वो तो हम है ना, पट्टा दिया है तो पट्टा में तो डीट में तो होगा सर कि क्या कहते हैं सो। नंबर है 6-21-22। जैसे कि सर 1 मिनट विक्रम इधर आ, थोड़ा सा इसको पकड़ो मैम, जैसे जैसे देख पकड़ इसको थोड़ा सा, मैं आधा मिनट पकड़ेगा। ये डेट है मैम, और इसको बता रहे सर ये डीट में तो सारा डॉक्यूमेंट्स मतलब अटैच रहता है कि किससे जमीन कहाँ से उतरा है, तो ये जमीन कहाँ से उतरा है पूरा अटैच है मैम। तो चमरू साहू का डीट में या नजमुल हक का डीट में या और जिनके भी नाम से शो कर रहा है उनके हक में, वो तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड उस पर अटैच होना चाहिए सर। होना चाहिए तो उसका डीट में तो होना चाहिए सर, जो वो दिया है वो क्या कहते हैं चमरू साहू जो दिया वो है, तो हम अभी रिकॉर्ड देखेंगे तब, ये तो हम खाली आदेश का कॉपी देखेंगे। उसका डीट को जांच किया सर? वो अभी हम रिकॉर्ड देखेंगे तभी पता चलेगा कि वो नहीं, deed उनका कहाँ डीट को चमरू साहू आपके पास कभी पेश किया है? हाँ हम देखे हैं। तो उसमें रजिस्ट्री करने वाला का नाम बिना नहीं है? देखे हम नहीं बता सकते हैं अभी जी कि उसमें क्या बात था। सही है।
क्या है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, बढ़िया से देखिए अगर हम जो डिसीजन भेजे हमारा पंजी में क्या क्या है हम ये बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें सर देखिए 1 एकड़ 22 जिसमें इसी के नाम से चल रहा है और बाकी मेरा इसी के नाम से? लगभग ये नजमुल अंसारी के नाम से 1 एकड़ 22 और बाकी कल इसका बाकी के रैयत नाम से 5 10 हो गया 50 एंड आउट नहीं कीजिए। हाँ 50 हुआ 50 एंड ये 90 90 5 95 95 और 8 है 8 95 8 103 103 और फिर 3 डिसमिल 106 106 फिर अलग से चल रहा है मतलब मतलब एक 22 के अलावा 22 के अलावा 106 इसी प्लॉट में इसी प्लॉट में। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं ये बिल्कुल कॉमिक है। तो जैसे मैम का भी दिमाग उलझा हुआ है, ये मकड़ा जाल में सब फंसा के छोड़ दिया है, क्योंकि सारा पब्लिक जो है 4-6 किस्म का रैयत का नाम चल रहा है रजिस्टर 2 में। तो ये भी वो कहीं ना कहीं पब्लिक को परेशान करने की और अधिकारी को परेशान करने की बात है। और जो जिस अधिकारी के नाम थ्रू भी जो है ये रजिस्टर 2 में चढ़ा होगा या बिना जांच पड़ताल किए हुए जमीन को डॉक्यूमेंट्स देखे हुए जो मोटेशन किया होगा, उस टाइम तो जमाबंदी का जिस समय मोटेशन हो रहा था मैम, उस समय तो जांच पड़ताल वो अधिकारी को करना था जो आपसे पहले थे मैम। वो लोग करके किए होंगे, ये तो नहीं बता सकते हैं कि वो लोग जांच क्या किए, क्योंकि जांच पड़ताल अभी तो आपके सामने आ रहा है मैम कि क्या कहते हैं रजिस्टर 2 में 1 एकड़ 22 डिसमिल जमीन है उसको, हाँ और जमाबंदी कितना चल रहा है मैम? 1 एकड़ 22 अलग से और 1 एकड़ 16 डिसमिल अलग से। अलग से। तो 1 एकड़ 6 डिसमिल में जिनका इनका आप नाम पढ़ के बताया मैम, वो सब का केस को आगे भेज चुके हैं? हाँ भेज चुके हैं, विविधवाद खोल के भूमि सुधार उप समाहर्ता को भेज दिए हैं, है ना। तो ठीक है, फिर जैसे वहाँ कि आप से लोग जान रहे हैं वहाँ दोस्तों, से आदेश होने के बाद कर्मचारी से कुछ और मंगाए हैं मैम? नहीं, कर्मचारी के पास कुछ नहीं, कर्मचारी के पास तो केवल तो जैसे पंजी आप पूरा आदेश देते हैं मैम, तो क्या कहते हैं कि मैं इस जमीन का इंक्वायरी करके जमीन जगह से जितना भी जमीन से रिलेटेड है ये सारा का इंटरव्यू लेके और इसको दिखा के मैं परसों तक आपके पास साबित करता, और इस पर आप जो भी कार्रवाई होगा या जिस तरह का ये होगा देख के आप उसको क्लियर कीजिएगा मैम। इसके बारे में क्या हाँ कहना हाँ आप करके हमको दे दीजिए, फिर हम आगे है कि नहीं? तो सारा रैयत को जमीन जगह हमको खड़ा करना होगा? नहीं, वो आप अपने स्तर से जांच करा लीजिए, फिर हमको बता दीजिए कि उसमें मैटर क्या है। तो उस समय अच्छा ठीक, तो कागज पत्र जो शो होगा उस समय मैटर में, तो उसको तो आप जगह पेश करना ही होगा, क्योंकि वीडियो जो होता है ये लिखा पढ़ी से ज्यादा जिंदा जीव मतलब जिंदा गवाह होता है। तो मैं दोस्तों आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से कि जिस किसी को भी अंचल के अंदर जो है इस तरह का परेशानी देखने को मिल रहा है या हो रहा हो, तो अंचल अधिकारी के पास जाके समझने की कोशिश करें बैठ के, और इसका सोल्यूशन क्या है वो तो मैम बताएंगे। और मैं इस जमीन के रिलेटेड से जो बात कर रहा था, इसका सारा जमाबंदी जो खरीदा है जो बेचा है, इसको दूध का दूध और पानी का पानी करके सीओ मैम के इजाजत से मैं सीओ सर के पास ला के इसको पेश करूंगा, और उसके बाद जो है डिसीजन सीओ मैम देंगे। उसके बाद आगे जाना होगा, जिस तरह जाना होगा वो आगे देखे जाएगा। किससे मैम? ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत खुशी हुआ। ठीक है, तो मैम क्या कहते हैं सर, हम अभी इसको बंद करके जा रहे हैं, इसको जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो ये आपके माध्यम से जानकारी जो मेरा विवश को मिला, आप थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे उस वीडियो में कि मान के चलिए किसी के साथ में ऐसा हो रहा होगा तो इसको कभी भी अंचल अपना जांच पड़ताल करके जो भी कार्रवाई करना है करे, ताकि कोई आम पब्लिक को तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। और इस तरह का जो बार बार दौड़ रहा है पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान रहता है जमीन के मैटर में, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि कहाँ जाए वो जो उसका सोल्यूशन मिलेगा? सबसे पहले तो लोग अंचल में अपना आवेदन दे दें, ताकि अगर अंचल में जांच पड़ताल हो जाए, और अगर अंचल स्तर से सुधार होने की संभावना हो तो अंचल स्तर से हो सकता है, अगर सुधार होने की संभावना नहीं हो तो अंचल अधिकारी जो हैं उसको वरीय पदाधिकारी को भेज देंगे, ताकि वहां से सुधार हो जाए। तो वीडियो के माध्यम से जो भी इस सर को देख पा रहे हैं, और मैं कहना चाहूँगा उनसे कि किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और जानकार आदमी के साथ में जाके राय लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके सामने अंचल होता है, अंचल में अधिकारी होते हैं, इनके पास आइए और इनके पास सारा समस्या का समाधान होता है। तो इनसे मिलिए, फालतू में यानी फोकट में परेशान होकर किसी तरह का कोई फायदा नहीं मिलता है। ठीक है मैम, तो ये वीडियो को मैं इसको डाल सकता हूँ यूट्यूब में, आपका प्रोफाइल